नहीं सर। इसका जो कर्म फल आ गया मेरा ही किया हुआ है, ओके। इसको धोना, इसको मांझना है, इसको साफ करना है, बस ओके। यही काम करना है। तो कर्म फल की सफाई, कर्म फल को मतलब इस अध्यात्म में कोई दबाव नहीं देना है। कर्म फल तो ऑटो मोड से चल रहा है, उसकी निर्जरा हो रही है, उसके तो मात्र दर्शक बने रहना है। और पहली कंडीशन है कि कर्ता भाव अगर हमारे भीतर है तो सब साधना बेकार है। कर्ता भाव रहेगा तो फिर हम कर्ता भाव में रहेंगे, हम स्वभाव में नहीं जा सकते। तो इसीलिए पहले तो ये करो कि तय करो कि स्वभाव में जाना है या हम जो घूमते आ रहे हैं यही घूमना है। यही घूमना है तो बस कुछ करना ही नहीं, चल रहा है अपने आप ऑटो मोड से चलना रहेगा। और स्वभाव के अंदर रहना है तो आपको जो है वो कर्ता भाव छोड़ना पड़ेगा। ये जो मेन साधना है वो अकर्ता बनने की साधना है। मेन साधना दर्शक बनने की है। उसमें भूल हो जावे तो क्षमा याचना कर लो, किसी जीव को तकलीफ दे दिया तो उससे कर लो, और इसको कुदरती रचना मानने में गलती हो गई है तो कुदरत से कर लो। अभी हम सारा सिस्टम है जी रहे हैं सब तो उदेर नाम ही जी रहे हैं, है उदेर नाम ही जी रहे हैं हम। अब जी जब जब जो जी रहे हैं बस ये मतलब ऐसा है कि इसको चलने दो, इसके ऊपर कोई दबाव, कोई गहरा चिंतन या ऐसा कुछ नहीं है। ओके। रूटीन में जैसे चल रहा है वैसा चलते रहना। तो जैसे अपन क्या है कि पुण्य पाप में तो क्या करते नहीं, ऐसा करना है, ओके। ऐसा करना, मंदिर जाना है, समय करनी है। अच्छा, और दूसरा क्या है कि मेरे को ये करना है, वो करना है, व्यवहार के अंदर दुकान जाना है, ये करना है, रूटीन में मतलब सहज। मोक्ष का अर्थ है सहज, और सुखी जीवन का जो मेन फॉर्मूला है सहजता। ठीक है, आपको दुकान जाना है तो आपको जाओ, आपका कर्तव्य समझ के जाओ, और वो ऑटोमेटिकली कर्म फल है वो आपका ले जाएगा। दरवाजे नहीं करो, सुनो तो बंद करो, इधर वाला दरवाजा बंद करो। ओ इसलिए क्या, इसको सहजता, सहज जीवन है। जो सहज होता है वही धीरे धीरे जाकर के मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। कोई टेंशन या कोई विशेष बात समझना, विशेष दर्जा देना, ये करना वो करना है, वो कुछ नहीं है। इसमें अब जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। जो इसमें भेद विज्ञान करना है नहीं करना, दर्शक बनना वो तो भेद विज्ञान ही तो है। अच्छा। दर्शक बनने का मतलब भेद विज्ञान है, और वो ज्ञाता दृष्टा बनना है, जुदापन की जागृति है, प्रकृति पुरुष को अलग रखना, ये दर्शक के पर्यायवाची है। वो तो दर्शक बने रहना, पर कोई उसमें दबाव नहीं डालना कि दिमाग भारी हो रहा है मुझे दर्शक बनना है, दर्शक बनना है, दर्शक बनना है। अरे भाई, दर्शक तो कर्म फल को देखते रहो, बस फिर बार बार उसमें दबाव क्या डालना है। ओके। उसको देखते रहो नॉर्मल वे के अंदर। नहीं, हम तो देख रहे हैं लेकिन बार बार गलती हो रहा है, सही कुछ नहीं हो रहा है, गलती हो रहा है तो क्षमा याचना कर लो। जब आपको ध्यान आ गया कि गलती हो गई है तो आपने किसी जीवित प्राणी से किया तो उससे क्षमा याचना कर लो। और वो नहीं, कुदरती रचना देखने में गलती हुई है तो आप कुदरत से करो, एक कुदरत माँ मुझे क्षमा करो, मैंने आपके कानून का पालन नहीं किया, कानून को तोड़ा, बस मिच्छामी दुक्कड़म कैसे करते हैं। ये जो पुद्गल वो भीतर ही भीतर करना है, किसी को दिखा के या किसी को कोई करने की जरूरत नहीं है। जो हम अभी पुण्य, देखिए पुण्य पाप का जो अकाउंट है उसमें तो क्या है कि हम कई बार करते हैं, हमको करवाया जाता है, तो उसमें क्या कर्ता भाव आ जाता है। मैंने मास कमंड किया, मैंने 5 समय किया, 10 समय हो गई, आज ऐसा हो गया। धार्मिक में भी ऐसा होता है, और बाकी जो हमारे कर्ता भाव में जो व्यवहार जगत में तो होता ही है। मैं करोड़पति बन गया, मैंने करोड़ों कमाए, मैंने ऐसा कर दिया, मैं और मेरा चलता ही रहता है वो। तो वो प्रसाद, पर ये इजी वे में कोई मतलब ज्यादा जो है वो करने की जरूरत नहीं।
लेकिन जब ईसीजी में भी जाते हैं ना साहब, अभी जो छोटा छोटा सूक्ष्म जो पार्टिकल्स है हमारा शरीर में ही है, जिसके रस है, हाँ बंद है, ये जो हाँ आटम जुड़ते हैं फिर निकलते हैं, फिर जुड़ते हैं निकलते हैं, जब हाँ, तो जीने से। निकलने दो, निकलता है तो निकलने दो, आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। नहीं, अभी जो क्या आत्मा बताया का, गया, ये हो रहा है। आत्मा का ऐसा व्यापार है क्या कि होता है? फिर यही व्यापार होता है ना आत्मा को, तो फिर जोड़ना बिछड़ना, आत्मा का भी ये व्यापार होता है ना। आई मीन ऐसा है कि आत्मा का व्यापार हो रहा है, लेकिन पर उसमें मतलब उसके अंदर प्रेशर नहीं डालना। प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, दूसरे नहीं से काम ऑटोमेटिक जो होता हो रहा है। है, जैसे कि अभी बंद हो गया ऑटोमेटिक अंदर, हम नहीं जानते लेकिन अंदर बंद हो गया, लेकिन हम नहीं जानते हाँ बंद नहीं नहीं हुआ। हम तो जानते हाँ नहीं है, जो बाहरी जो दिखते हैं वही देखते हैं, लेकिन भीतर में बस। क्या हो रहा है हम नहीं जानते हैं। तो वहां क्या हम्म। रोल प्ले करता है, पूछ रहा हूँ भीतर भीतर जो है हमारा, जो मोक्ष का रास्ता भीतर में है। मैं। ओके। व्यवहार का रास्ता, खुली आंख का जो रास्ता है वो हमारा कर्म फल का रास्ता है। ओके। और बंद आंख का जो रास्ता है वो दृष्टि विज्ञान है। उसके अंदर क्या है कि बस खाली सावचेत रहना है, केयरफुल रहना है उसके अंदर नहीं, वहां भी कि मेरा आटम, सब कुछ। आटम्स वहां भी, आई मीन। हाँ तो ऐसा है, आटम ऑटम तो अपना काम करेंगे, करने दो। ओके। अपने को क्या तकलीफ है, आ रहा है उसको आने दो, जा रहा है उसको जाने दो। तो आप व्यवधान, ईच एंड आप एवरी, व्यवधान, जो ईच एंड एवरी हम पार्ट फोर्स इतना लगाते सूक्ष्म, हैं। हाँ, हैं? इतना क्या? सूक्ष्म हम जब देखते हैं तो, जैसे कि आत्मा एक एक आटम से मॉलिक्यूल होता है, फिर मॉलिक्यूल से आटम होता है, फिर वो आटम से मॉलिक्यूल होता है, ऐसा ही हो रहा है पूरा नहीं, पर चक्कर। ये तो सब जड़ की अवस्था है। आत्मा में तो, चेतन तत्व के अंदर तो वो जो है वो एक पूरा क्रिस्टल होता है। चेतन तत्व के अंदर ये फिजिकल मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। अच्छा। चेतन चेतन तत्व होते हैं सारे। हाँ, वही तो चेतन वो जो वही उसके बारे में पूछ रहा हूँ। चेतन तत्व है, तो चेतन तत्व ऐसा है कि आपको दिखाई दे रहे हैं, वेल एंड गुड। जड़ भी दिखाई दे रहा है, वेल एंड गुड। नहीं दिखाई दे रहा है तो वेल एंड गुड। आप तो अपना क्या है कि वो कहते हैं ना, आदमी को व्यस्त रहना चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं रहना। ओके। हम प्रेशर डालते हैं, ये अस्त व्यस्त है। और हम रूटीन में रहते हैं, ये व्यस्त है। ये अध्यात्म का रास्ता, अध्यात्म सीखते हैं तो सब चीज रूटीन में, उसको सहजता कहते हैं। जितनी जितनी सहजता आएगी, क्योंकि सब कुछ इस ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है सब अपने ऑटो मोड से हो रहा है। लेकिन हम क्या अपनी टांग डालते हैं, कर्ता भाव कर्ता बन जाते हैं, तब वो प्रॉब्लम करता है। हम रिस्क लेते हैं, हम रिस्क नहीं ले तो कुछ नहीं। आपके ज्वेलरी की दुकान में आप बैठ गए, आप अपना अपना कर्तव्य निभाओ ना, ग्राहक को बताओ वगैरह, जो उसमें बिजी रहो, आपके कर्तव्य का निर्वाह करो बस। उसके आगे क्या रिजल्ट मिलेगा उसकी चिंता नहीं करनी है। ऐसे फल की चिंता नहीं किया, कर्म किए जा। व्यवहार का भी कर्म किए जा और अध्यात्म भी कर्म किए जा। फल की इच्छा नहीं करनी, यानी कामना रहित होंगे। खुली आंख में और बंद आंख में कामनाएं है तो आपको वो बांध के रखेगी। कामना नहीं है तो आप पूरे ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करो ना, पूरा ब्रह्मांड आपका है। कामना होते ही सुशील बन गया, और कामना नहीं है तो आप पूरे ब्रह्मांड में फैल गए, ब्रह्मांड के मालिक बन गए। ये ऐसा जो है ना मालिक कि बनने का सेकेंड्स तो बहुत कम वक्त ही है, लेकिन बाकी का है? ये जो मालिक बनने का वक्त बहुत कम समय है, लेकिन बाकी समय तो उसमें ही उलझते हैं। हाँ, बस यही है कि मालिक नहीं बनना। ऑनरशिप डूअरशिप है ना, ये प्रॉब्लम करती है। आपका जो है वो कहते हैं ना कि अपने जो है वो किसी पे मतलब अपेक्षा रखना और किसी को दोष देखना, ये नहीं होना चाहिए। नो ब्लेम, नो क्लेम, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। बस तो आप जो ये बोल दोनों रहे दोनों हैं, पे अप्लाई करो। समय पर डूबने का, बस सिर्फ समय, जो अभी जो समय मिला है अभी उस समय पर ध्यान रखकर उसमें आत्मचिंतन, एक बीज डालने का, इतना ही।
हाँ, उसके अंदर चलने दो। उसमें भी मतलब क्या है कि उसमें दिमाग को भारी करने की जरूरत नहीं है। भारी तो नहीं करते। जो हाँ, भारी नहीं करना, सहज रूप में चल रहा है। हाँ, बीज डालना आपने सोच लिया हाँ। तो ठीक है, करते रहो करते रहो। अब क्या है कि अपन अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यहाँ चूक गया, ये चूक हो गई, वो चूक हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो क्या गया। करते हैं, अभी जो चलने हैं सो चलने दो। अभी क्यों तो ये हाँ, सब चलाने वाला ही वक्त ही है, टाइम ही चलाते हैं। तो टाइम बस। चलाए तो टाइम पर हम ही 1 सेकेंड में बीज डाल देते हैं शुद्ध आत्मा। फिर आगे चलते हैं, हाँ, डालते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर समय मिला फिर बीज डालते हैं, मैं शुद्ध आत्मा, बस इतना ही। बस बस सीधी सी बात। और समय ही अपना भगवान है ना। अस्तित्व ये क्या है कि अभी शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं किया है, स्वभाव को प्राप्त नहीं किया है, हाँ, पर अपन को जो लास्ट स्टेज बता दी गई, सनातन सत्य होता है, वो सिद्धांत पे आधारित होता है और वो हर समय एकता रहता है। जब अल्टीमेट रियलिटी ऑफ यूनिवर्स हमारे पकड़ में आ गई कि भाई इसके बाद में कुछ नहीं है, तो बस ठीक है। और तो अपन को ध्यान पड़ गया कि ये चीज है, तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली जो है चलता रहेगा। अभी हम कर्ता भाव नहीं रखते हैं, फिर भी बस। शुद्ध आत्मा बोलते हैं, फिर भी उसमें भी बहुत सारा भेद ज्ञान आता है, हाँ आत्मा का हाँ, तो तत्व ऐसा आता है। आने दो, आएगा। जब तक कर्म फल है ना, हाँ, जन्म जन्मांतर का कर्म फल है। हम्म, सुशील आज का नहीं है, ओके, सुशील पहले कई जन्मों का जो है कर्म साथ लेकर के चल रहा है, तो वो बहुत भारी है। तो वो प्रेशर मारेगा, वो प्रेशर तो आपको हिला देगा, शुद्ध आत्मा सोचने ही नहीं देगा। पर क्या है कि वो उसको उसको उसके अपन दर्शक बने रहो। ओके, ये साधना है, जो सबसे बड़ी साधना है, अकर्ता की साधना है और दर्शक बनने की। अगर आपको समय लगाना है और अलर्ट रहना है, तो एक तो दर्शक बनने में और एक अकर्ता भाव में, इन दो में अलर्ट रहो। बाकी तो अपने आप होता रहेगा ही, अपने आप। वो मेन जो है परीक्षा ये है, परीक्षा दोगे तो रिजल्ट तो अपने आप मिलेगा। परीक्षा की ये दो बिंदु है, दर्शक का इन समय दो बहुत बिंदुओं कम है, है। दर्शक बनने का समय कम है, बाकी संसार का समय बहुत ज्यादा है। हाँ, तो ज्यादा है तो ऐसा है कि ये कर्म फल करवाता है ना, ओके, ये तो ज्यादा रहेगा ही। परंतु अपन को तो क्या है कि अपने को अपनी ड्यूटी, क्योंकि हमने अपनी दिशा को मोड़ दिया है। ओके, दृष्टि विज्ञान का मतलब है कि हम रॉन्ग बिलीफ से राइट बिलीफ में आ गए। हम मानते जन्मांतर से मानते आए हैं कि मैं सुशील हूँ, मैं शरीर हूँ। दिशा तो और हमने अब हमने बदल दिया है गुरु, दिशा तो नई बदल दिया। धारणा पैदा की है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो वो तो असर तो आएगा ही। आने दो, कोई बात नहीं। धीरे 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 चोट करेगा, करते करते अभ्यस्त हो जाओगे। दिशा तो हमने बदल गया, दशा कब बदलेगा मालूम नहीं। है। दिशा तो हमने बदल दिया, दशा कब बदलेगा मालूम नहीं। हाँ, तो ठीक है, आपको क्या चिंता करने की है? दशा बदलो न बदलो, कैसे बदलो, वो तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है। वो तो अपना आप चलता रहेगा, अपन को मालूम नहीं है। सब चीज हिडन है, हम परेशान, हमको दिखाई नहीं देती है, परंतु हमारा अस्तित्व तो हम उसको जानते ही है, क्योंकि उसके भरोसे ही तो जी रहे हैं। उसी का नाम जीवन है और उसी के भरोसे बोल रहे हैं। आज अगर मेरा अस्तित्व नहीं होता तो बोल थोड़ा ही पाता, वो तो फिर मुर्दे की कैटेगरी में चला जाता है। ये तो बात फिक्स है ही है कि मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं तो चेतन तत्व हूँ। तो ये बात तो निश्चित है ही है। अब कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, हिडन है। वो समय आएगा जब होगा। अच्छा द्रव्य गुरुजी, क्षेत्र काल ये भाव। जो समय शुद्ध आत्मा का एक एंगल तो समय हो गया, हाँ समय एक एंगल है, शुद्ध समय कहो या शुद्ध आत्मा कहो एक ही हुआ। हाँ, ठीक है, कैसे भी समझो फिर आप। सम्यक ज्ञान, अस्तित्व, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र एक के हो या आत्मा को दो, एक ही हुआ। हाँ, एक ही बात, एक। फिर इतना एक एक एंगल में एक ही हुआ, वही एक ही हुआ, एक ही हुआ, कौन सा एंगल पकड़ना चाहिए हम? ऐसा है कि एंगल जो है, सब एंगल एक जगह मिलते हैं जाकर। हाँ, कहाँ मिलते हैं वो? सारे सारे एंगल जितने भी आप 100 1000 लाख
करोड़ अरब एंगल बनाओ, हाँ, वो एंगल जाकर के और अपने अमूर्त के अंदर मिलते हैं, तब जाकर के आपको शाश्वत सुख मिलता है, परमात्मा बनते हैं, तब जाकर के एक जगह जाकर के मिलते हैं। और वो ऐसा है कि एक जो है वो त्रिभुज बनता है, तो त्रिभुज में तो क्या होता है, वो एक अपने ये तेल डालने का कीमा होता है ना, कीमा क्या है कि धीरे 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 छोटा होता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। जो बढ़ रहा है वो संसार है, और जो घट रहा है वो जो है वो सूक्ष्म होते 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 वो जो है अमूर्त हो जाएगा। शेपलेस। ये इसीलिए इसीलिए ये दो, एक कीमे को पकड़ो, कीमा का एक हिस्सा बहुत चौड़ा होता है, नहीं, कीमा तेल डालने का जो कीमा तो है। नहीं समझा, नहीं मैं कीमा तो। अरे अपन पहले तेल डालते थे ना, हाँ, तेल तेल केरोसिन है हाँ, या तेल डालते थे ऊपर। अपने जो है वो आज भी जो अभी तो क्या बंद आने लग गया, पहले खुले डालते, पाव भर दे तो कैसे देते थे, ऊपर फनल फनल होता ना ऊपर, उसको क्या बोलते हो आप? लैंटेन बोल रहे हैं क्या? हाँ, उस जिससे डाला जाता है ना, ऊपर तो चौड़ा होता है और नीचे एकदम पतला होता है, मतलब उसका कम होता है छेद, और ऊपर बहुत बड़ा होता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ओके, उसको कीमा बोलते हैं राजस्थानी में, आप क्या कहते हो पता नहीं। तो वो जो बड़ा मुंह है वो संसार की तरफ जाता है, छोटा मुंह है आत्मा की तरफ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। जो कन्वर्जेंट होता है वो संसार का है, डाइवर्जेंट मतलब संकुचित, और जो है वो कन्वर्जेंट मत बढ़ता रहता है। तो जो व्यू पॉइंट्स होते हैं, आप कह रहे हो क्या पकड़े हैं, एक चीज, दो चीज, हजार चीज, लाख चीज, तो वो क्या है, वो संसार है। और एक ही चीज है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जान, वो हमारा स्वभाव है, वो शुद्ध आत्मा है। वो हमको जो जिसके पुण्यशाली होता है वो उसको ये कॉन्सेप्ट मिलता है, उसमें श्रद्धा जागती है। नहीं तो लोगों को क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं। सबसे बड़ा फैक्टर काल ही है, टाइम ही है, सबसे बड़ा फैक्टर टाइम है। हाँ, टाइम ही है, वही करता है काम। हाँ, काम तो वही करता है। तो अभी चाहिए तो ये क्षण में भी मोक्ष जाते हैं, लेकिन करेक्ट टाइम को पकड़ने का बस इतना ही। हाँ, अपने मोक्ष जाओ या न जाओ, मोक्ष का अर्थ होता है कि कषाय रहित होना जी। मोक्ष का अर्थ है जो आप एक सेकंड के लिए हुए तो वो आपका आंशिक मोक्ष हो गया। नहीं, एक सेकंड, माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड कुछ भी मानो, क्रोध मान माया लोग आपके शांत हो गए, आप टेंशन फ्री हो गए, तो वो मोक्ष आंशिक मोक्ष है। मोक्ष का मतलब कषाय रहित, पूरा तो रहित होता है, जब संपूर्ण मोक्ष होता है, और आंशिक होता है, वो आंशिक रहता है, मतलब ये करवाता है, सारा कषाय करवाता है, या एक शब्द में कहो तो अहंकार करवाता है, ईगो करवाता है, कुछ भी समझो, अहम करवाता है। तो ये सब चीज है। अच्छा गुरु, अभी एक ही एक सवाल मेरे का, अभी जब हम शुद्ध आत्मा बोलते हैं तो उसका भी एक प्रकंपन होता है। अभी हम जब बोलते हैं तो वहाँ भी एक प्रकंपन होता है। जैसे कि अभी मैं मंदिर में गया, मैंने सिर्फ मूर्ति को देखकर शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आप भी शुद्ध आत्मा है बोले, तो वहां से फूल गिरा नीचे। तो प्रकंपन भी हो रहा है बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो अच्छी बात है, बढ़िया है ना, प्रकंपन हो रहा है तो अच्छी बात है, अच्छा है, तो अच्छे संकेत है। इसका मतलब ये चीज अपने दिमाग में बैठ रही है, अच्छा हो रहा है, अपन को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मेरे को सेटिस्फेक्शन, तो ये तो व्यवहार जगत का होगा कि भाई आप में परिवर्तन आ रहा है और मैंने आपको समझा रहा हूँ, आपके गले उतर रहा है, आप और लोगों को समझाओगे, वो आगे समझाएंगे। हमारा ये व्यवहार जगत का तो पर्पज ये है कि ये आगे से आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, अभी तक हमने 10 लोग को सिखाया हुआ है। हाँ, तो अच्छी बात है, उनको को आगे सिखाओ, ट्रेनिंग देके सब आगे से आगे इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाओ, बस
बात यही है ना। एक्चुअली क्या है गुरु, अभी जो माइंड का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, तो उनका लेवल हाँ में जाकर ही समझाना पड़ेगा। हाँ ओके सर। ठीक बात है। ओके सर, और हर भी एक है साधन ये। जिज्ञासा? आपको भी टाइम हो रहा है, क्या देखेंगे? हाँ ठीक है। ओके सर, धन्यवाद सर, जय।